हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और अपन पढ़ने वाले हैं आज हर्ट के बारे में। और पहली क्लास हर्ट की हो चुकी है दोस्तों, और हर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो मैंने डायग्राम बनवाया था आपको, उसको एक बार मैं आपको देखो वापस से एक बार देख लेते हैं कि हर्ट हृदय के बारे में अपन बात कर रहे थे। हृदय के बारे में कहा था कि हृदय बक्षीय गुहा में मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट थ्रू द लेफ्ट साइड होता है। अभी आज अपन लोग वीडियो के माध्यम से भी देख लेंगे कि मैं आपको पूरा एनिमेशन वीडियो दिखा दूंगा जो होता है कि भाई कहाँ कहाँ हृदय किस किस तरीके से लोकेटेड होता है, कैसे कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें अपन को एक एक करके मिल जाएंगी। देखो, मैंने कुछ बेसिक आपको सूचना है ना हृदय की, कल ही आपको नेक्स्ट जो लास्ट क्लास हुई है उसमें मिल गई थी। लेकिन और कुछ समझने के लिए आप लोग है ना, इसको एक बार डायग्राम को मैं आपको रफली बना देता हूँ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास एक वाल्व तो यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, और एक कहाँ होता है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में एक परत पाई जाती है इस तरीके से, और एक वाल्व कहाँ होता है यहाँ, और एक होता है यहाँ पर। इसके चारों ओर, हृदय के चारों ओर ध्यान रखना 3 परतें होती है दोस्तों, और 3 परतों के नाम क्या होता है एपी, मायो और इंडो। देखो, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस तरीके से। ये हमारे पास, ये एक्चुअल में हृदय ऐसा नहीं होता है, केवल हम इसकी वर्किंग समझने के लिए दोस्तों ऐसा कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर क्या होते हैं फेफड़े, यहाँ पर हमने मान लिए क्या है फेफड़े। अब हम लोग बात करें कि देखो ये यहाँ से कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये हमारे पास हो गया ऐसे। ये यहाँ पर एक नोड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग SAN, और ये होता है हमारे पास ABN। ये हो गया SAN, एक क्या हो जाएगा ABN। ये होता है मेरे पास RA, और यहाँ क्या होता है हमारे पास LA। यहाँ होता है RB, और यहाँ होता है LB। यहाँ पे एक वॉल मिलता है, यहाँ पर भी एक हमको क्या पाया जाएगा, एक वॉल पाया जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ आकर के मिलती है, और यहाँ से ये हमारे पास ब्लड को लेके आती है। तो यहाँ हमारे पास क्या होती है, ऑर्टा होती है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, और यहाँ पर भी लगा होता है। एक वाल्व कहाँ लगा होता है, इस तरह यहाँ पे। अब देखो सुनो, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ये A और ये क्या है हमारे पास, A और B वाला। कल भी आपको बताया था A4 क्या होता है, एट्रियल या ऑरिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं आलिंद दोस्तों। और बी क्या होता है वेंट्रिकल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं निलय। इसको तो बोलेंगे हम लोग आलिंद, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों निलय। अब आप देखो कि यहां से जो हमारे बॉडी से, जो शरीर से हमारे रक्त को लेके आ रही है, तो वो कौन सी सिरा है, एक मैंने आपको बताया था, एक तो होती है SBC और दूसरी कौन सी होती है IBC। ये कौन से रक्त को लेके आती है, ये आती है दोस्तों CO2 ब्लड को। ये कौन से रक्त को लेके आएंगे, यहाँ से CO2 ब्लड यहाँ से आएगा। यहाँ पर कौन सा ब्लड बहेगा, CO2 वाला। अब देखो, अब ये CO2 ब्लड है, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ये वाला भी ब्लड कौन सा होता है, CO2 ब्लड होता है। ठीक है, और इस जो धमनी का नाम होता है ना, इस धमनी को हम बोलते हैं फुसफुसीय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फुसफुसीय धमनी बोलेंगे इसको, या इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, ये आपको सीधा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। एक हमारे पास यहां से जो देखो, यहां पर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑक्सीजन तो चली जाती, ऑक्सीजन आ जाती है अंदर, CO2 चली जाती है बाहर, और यहां पर जो ये ब्लड जाता है, ये ब्लड हमारा पास होता है O2 ब्लड, और इसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। ठीक है, और इसको शुद्ध रक्त बोलेंगे। और ये जो सिरा होती है, ये कौन सी होती है हमारे पास, फुसफुसीय सिरा। ये जो सिरा होती है कौन सी होती है, फुसफुसीय सिरा। फुसफुसीय सिरा को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। ये ब्लड यहाँ आकर के यहाँ आ जाएगा हमारे पास बाएं निलय में, बाएं आलिंद में, और आगे जाके ये O2 वाला जो ब्लड है ये आगे फ्लो होता रहेगा। यहां देखो RA की बात करेंगे। RA का मतलब होता है हमारे पास दाया आलिंद। ठीक है, और हमारे पास RB का मतलब क्या होता है, दाया निलय। ऐसे हमारे पास LA का मतलब क्या हो जाएगा, बाया आलिंद। और दोस्तों हमारे पास R तो भी तो हो गया, हमारे पास हो जाएगा LB, और LB का मतलब क्या हो जाएगा, बाया। ये हो जाएगा हमारे पास बाया निलय। अब देखो सुनो इसको, कि हमने देखा यहाँ पर ABN दे रखा है हमको, SAN दे रखा है। यहां से जो ये जो ब्लड जा रहा है, ये कौन सा ब्लड है, O2 वाला ब्लड है दोस्तों। और इस O2 ब्लड को हम लोग जो ले जाती है, वो कौन ले जाती है, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है, जिसको हम लोग
ऑर्टा बोलते हैं, AORTA, ऑर्टा। अब इसके अंदर देखो, यहां से जो रक्त जा रहा है इस तरीके से, ये कौन सा रक्त जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन है, यहां से कौन सा रक्त जा रहा है, ये हमारा CO2 है। इस वाले केस में यहां पर हमारे पास दायां भाग है इस हृदय का, यहां पर हमारे पास कौन सा भाग है, बायां भाग है। अब देखो ये जो इसमें जो झिल्ली पाई जाती है ना, इसमें 3 परतें होती है दोस्तों। इसके अंदर कितनी परतें होती है, 3। कौन कौन सी होती है, देखो एक तो कौन सी परत होती है हमारे पास, एपिट्रियम, ठीक है, एक मायोट्रियम, दूसरी कौन सी होती है, ठीक है, मायोट्रियम, और तीसरी अगर बात करेंगे हम लोग तो इपिट्रियम, मायोट्रियम, और एक हो जाएगी हमारे पास मीजो, ठीक है, हमारे पास हो जाएगी मीजो। अब इसमें ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास बाह्य जो परत होती है ना, इसको हम लोग या पेरिकार्डियल भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। इस बाहरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल भी बोल सकते हैं, पेरिट्रियम। तो ये हो जाएगा हमारे पास पेरिकार्डियल। इस तरल के ये जो झिल्ली होती है हमारे पास, जो झिल्ली होती है इस परत के नाम पर ही इसका पेरिकार्डियल नाम है, पेरिकार्डियल। हृदय के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है और उस लेयर का नाम है हमारे पास, उस परत का नाम क्या है, पेरिकार्डियल। और उस लेयर का काम होता है इसको सुरक्षा प्रदान करने का, ठीक है। हार्ट को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक जो इसकी जो परत होती है वो हमारे पास उपकला ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिसका उपकला जो हमारे पास क्या करती है, अंदर रूप से ये परत होती है ना अंदर वाली, ये इसको ना चिकनाई प्रदान करती है। जिससे क्या है कि हमारे पास जो आंतरिक परत होगी उसमें क्या होगा कि जो रक्त है वो चिपकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर श्लेष्मा पाई जाती है, जिसके कारण वो एक चिपचिपा रंग का पदार्थ क्या करती है, स्राव करती है, और जिससे हमारा रक्त जो है हृदय की आंतरिक परत से बिल्कुल ही नहीं चिपकता है और इजी गोइंग करके आगे बढ़ता रहता है। अब देखो आगे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तरल भी पाया जाता है दोस्तों, और उस तरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल तरल। इसकी अगर बात करेंगे तो ये जो तरल होता है ये कौन सा होता है, पेरिकार्डियल तरल होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। देखो एक्चुअल में दोस्तों हार्ट की संरचना ऐसी नहीं होती है, क्योंकि हमने आयताकार हार्ट नहीं देखा होगा आपने भी, क्योंकि हम लोग इसकी संरचना बना चुके हैं ऑलरेडी, और मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा अभी वीडियो भी देखेंगे नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद। तो हम लोग देख रहे हैं कि SAN और ABN। देखो SAN का मतलब होता है सीनो एट्रियम नोड और ABN का मतलब होता है एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ एक चीज दे रखी है, इसका ये दाया वाला भाग है, इसका ये बायां वाला भाग है। ऊपर इसके ऊपर वाले भाग में कौन है, हमारे पास आलिंद है, और नीचे वाले भाग में कौन है, कौन दोस्तों, हमारे पास नील है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि इस दाएं वाले भाग में कौन सा रक्त बहता है, CO2, और CO2 रक्त बहेगा दोस्तों, तो इसमें कौन सा ब्लड रहेगा, ये CO2 वाला कौन सा होता है, अशुद्ध, और इधर क्या होता है O2 वाला, ये कैसा होता है, शुद्ध। अब आपसे अगर 2 तरीके के सवाल पूछे ना, ध्यान रखना कि रक्त के दाएं भाग में कौन सा हृदय के एक दाएं भाग में कौन सा रक्त बहता है, CO2, अर्थात कौन सा बहेगा, अशुद्ध। जबकि इसके बाएं भाग में कौन सा रक्त बहता है, O2 वाला, अर्थात कौन सा बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। अब देखो इसमें ये इन वाल्व के बारे में और लिख लो। देखो यहां आपको वीडियो में थोड़ा सा क्लियर होगा। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों त्रिकपाट, इसको क्या बोलेंगे, त्रिकपाट वाल्व। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो इसको, ये जो वाल्व है ना, इसको हम बोलेंगे बाइकस। अभी इनका नाम तो आपने लिख ही लिया होगा, इनको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे इस तरीके से, तो यहां पे हम लोग बात करें इस वाले वाल्व की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, या इसको हम लोग बोलते हैं द्विकपाट वाल्व, ठीक है। या इसका नाम क्या होता है, मीट्रियल वाल्व। इसको ये नाम से भी जानते हैं, कोई सा ही नाम आ सकता है, इंग्लिश में भी इसको मीट्रियल वाल्व ही बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं, मीट्रियल वाल्व ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और देखो ये जो वाल्व है ना, इन वाल्वों को बोलते हैं, ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार। क्या बोलेंगे इसको, अर्धचंद्राकार वाल्व। और इन वाल्वों को आधा ले आएगा, अर्धचंद्राकार वाल्व, या हम लोग बोलेंगे सेमी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व, सेमी LUNAR लूनर वाल्व, ठीक है। या इसका दूसरा नाम भी होता है एओटिक वाल्व। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एओटिक वाल्व के नाम से भी जानते हैं, एओटिक वाल्व। देखो सुनो,
इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि यहां से हमारे पास एसबीसी सुपीरियर वेना कवा और आईबीसी क्या होती है, इंटीरियर वेना कवा होती है। एसबीसी होती है वो हमारे ब्रेन और कंधों से ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लेके आती है, और आईबीसी होती है बाकी की जो हमारे रिमेनिंग बॉडी पार्ट है वहां से ये इंटीरियर वेना जो कावा होती है, ये सिरा होती है ना, जो CO2 ब्लड को लेके कहां छोड़ती है दोस्तों, आरे मतलब दाएं आलिंद में छोड़ती है। और यहां पर दोस्तों क्या होता है, आने के बाद ये रक्त कहां जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, इस तरी कपाट वाल से होता हुआ नीचे आएगा। नीचे आने के बाद इसको, इस CO2 ब्लड को पल्मोनरी धमनी, ठीक है, कौन सी पल्मोनरी धमनी CO2 ब्लड को कहां पहुंचा देती है, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के अंदर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण मतलब गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में भी कहां होता है दोस्तों, कूपिकाओं में। किस विधि के द्वारा होगा, विसरण विधि के द्वारा होगा। CO2 तो कहां चली जाती है दोस्तों, बाहर, और ऑक्सीजन कहां जाती है, अंदर। और जैसे ही CO2 बाहर जाएगी तो हमारे पास इसके अंदर, रक्त के अंदर क्या आ जाएगी, O2। इसका मतलब है कि ये रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध। शुद्ध का मतलब हो जाएगा ये रक्त कैसा रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन वाला। अब यहां से यहां तक ले जाने का काम, ठीक है, फेफड़ों से O2 रक्त को या O2 ब्लड को ले जाने का काम कौन कर रही है, फुसफुसिया है, सिरा। वो कहां छोड़ती है इसको, LA का मतलब बाएं आलिंद में। ये इसको कहां छोड़ेगी, बाएं आलिंद में। तो देखो मैंने यहाँ पर एक तो फुसफुसिया सिरा पढ़ाई है और एक क्या पढ़ाई है, फुसफुसिया धमनी। दोस्तों दोनों ही क्या है, ये अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि धमनियों का काम क्या होता है बताओ, धमनियों का काम होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त को ले जाने का, सॉरी शुद्ध रक्त को ले जाने का, लेकिन इनका काम क्या हो रहा है, अशुद्ध को ले जाने का। सवाल इसी तरह अपवाद पे आता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो आप क्या लगाओगे आंसर, फुसफुसिया धमनी या पल्मोनरी धमनी। कहां से कहां ले जाती है, दाएं निलय से, और कहां ले जाती है, फेफड़ों के अंदर। आगे देखिएगा दूसरा अपवाद हम लोगों ने बताया ताकि सिराओं का काम होता है अशुद्ध को ले जाने का, लेकिन ये काम किसका कर रही है, शुद्ध का। फेफड़ों से बाएं आलिंद में, फेफड़ों से, लंग्स से फेफड़ों से और बाएं आलिंद में रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करती है, फुसफुसिया सिरा या पल्मोनरी सिरा। दोनों को ध्यान रखना दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिएगा कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब ये जो यहाँ पर लगा हुआ है द्विकपाट वाल में, और द्विकपाट वाल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे O2 ब्लड है वो इस सेमुलर वाल से होता हुआ कहाँ जाएगा, ओटा में। और ओटा हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अलग अलग अंगों तक ये दोस्तों पहुंचा देती है। अब देखो हम लोग आगे इसकी बात करें, देखो अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि अगर हम लोग देखते हैं कि इनको सतह को, ये तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दाया और बाया वाला है, ये निलय और ये आलिंद है, इसको देखो क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये जो इसको अलग करती है इसको बोलते हैं सेप्टम। और आंतरिक रूप से कर रही ये पाली परत दोस्तों इसकी मोटी होती है, क्योंकि इस चैम्बर में क्या होता है, ब्लड का कंप्रेशन होता है, मतलब ब्लड को कंप्रेस, उच्च दाब पर हमारे पास इसको उच्च दाब किया जाता है, इसका कंप्रेस किया जाता है इसको इस वाले चैम्बर में। तो इस कारण देखो इसको कैसे बनाया जाता है, ये परत थोड़ी सी मोटाई में ज्यादा होती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, देखो ये वाली जो परत है यहाँ पे लेके, और ये वाली हमारे पास है, तो इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये जो हमारे पास निले वाली होती है, तो ये तो होती है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये होती है इंटर एंट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब अंतर आलिंद भित्ति और अंतर निलय भित्ति। ये वाली जो हो गई ना, इसको देखो, इस वाली को मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये वाली यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर आलिंद, अंतर आलिंद भित्ति। और दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे, ये वाली होती है, जो ये होती है, देखो आलिंद को बांट रही है आंतरिक रूप से, इसको भित्ति ये बोल लिया, इसको हम बोलेंगे निलय को बांटेगी, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर्निलय भित्ति। इसको क्या बोलेंगे, अंतर्निलय भित्ति। तो ये हो जाएगी हमारे पास, इसको निकलो भाई, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारे पास क्या बच जाती है, ये हो जाती है निलय और आलिंद को इंटर एंट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अंतर आलिंद निलय भित्ति, वो इनका वही काम होता है। ये वाला चेंबर होता है, ये थोड़ी सी थिक होती है। अब मैं आपको छोटी सी इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताता हूं कि जैसे ही देखो ब्लड आ रहा है, CO2 यहाँ पे आई, CO2 जैसे ही आएगी दोस्तों, तो उस पर सुनो आप लोग, यहाँ एक चीज और दी हुई है SAN और ABN, इसके बारे में आप लोगों से जिक्र करें। सीनो एट्रियम जो नोड होता है, इसको, इसका काम होता है दोस्तों किस, हृदय की धड़कन बनाने का। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हृदय की धड़कन किससे बनती है, तो आप क्या आंसर दोगे, हृदय के कौन से भाग से बनती है, वो हमारे पास होता है कौन सा, दाया वाला भाग। दाएं वाले भाग में कहां से बनती है, दाएं आलिंद से बनती है। दाएं आलिंद में भी कहां से बनती है, SAN नोड बनाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीनो एट्रियम नोड। अब आगे देखो, ये ना SAN के बारे में हम लोग जिक्र करें, ये सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल होता है। कहने का
का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, और ये इसे मानव के हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। इसीलिए ये ना आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव के हृदय का पेसमेकर किसको कहा जाता है, एसियन को कहा जाता है। मानव के हृदय की धड़कन को कौन बनाएगा, एसियन बनाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एबीएन का क्या होगा, एबीएन दोस्तों आगे जाकर है ना ब्रांचों में बढ़ता है, और ब्रांचों में बढ़ता है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, ये जो ब्रांच बनती है ना उनसे क्या बनाते हैं, बंडल बनते हैं, ठीक है। और ये जो गुच्छे बन जाते हैं आगे तो उनको बंडल बोल देते हैं, और इनको ब्रांचों में जो बंटने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। तो ये एसएएन और एबीएन का काम होता है। अब देखो ब्लड यहाँ पे जैसे ही आएगा तो एसबीसी आईबीसी CO2 को लेके आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लड जैसे ही यहाँ पर एंट्री मारेगा, और एंट्री मारेगा तो देखो उस कंडीशन में, क्योंकि इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है ना वो 2 स्टेप में पूरी होती है। देखो कौन कौन सी होते हैं, हृदय की अगर हम लोग बात करेंगे, हृदय की वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो वर्किंग प्रोसेस में 2 चक्रों को निर्धारित किया गया है। इसकी कार्यविधि है ना, इसकी कार्यविधि 2 चीजों से पूरी होती है। एक तो होता है हमारे पास सिस्टोल, ठीक है, SYSTOLE, एक तो होता है सिस्टोल, और दूसरा कौन सा होता है डायस्टोल, दूसरा होता है अपने पास डायस्टोल। देखो इसको बोलते हैं हिंदी में, देखो इसको बोलते हैं प्रकुंचन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकुंचन, और इसको बोलते हैं शिथिलन या आकुंचन। देखो सुनो, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमारे पास इस तरह के वाल्व लगे हुए हैं ऐसे करके, एक ये, और यहाँ पर भी हमारे पास वाल्व है, ये ऐसे करके फेफड़े है, और यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, और यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ब्लड आ रहा है हमारे पास। तो सुनो कि मैंने कहा कि पहला प्रोसेस है दोस्तों कौन सा, सिस्टोल। सिस्टोल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिस्टोल ध्यान से देख रहा, इस जब ये होता है तो उस कंडीशन में ना सिस्टोलिक प्रोसेस में कि यहां ये वाले बॉल, वाई कस्पिड बॉल और ट्राई कस्पिड बॉल, ठीक है, वाई कस्पिड बॉल और ट्राई कस्पिड बॉल, ये सिस्टोलिक प्रोसेस में बाई कस्पिड बॉल और ट्राई कस्पिड बॉल दोनों दोस्तों क्या हो जाते हैं, बंद। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे, और दोनों जो ये सेमिलुनर वाल्व होते हैं ना दोस्तों, ये खुल जाते हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं। और इस अवस्था में जो CO2 वाला ब्लड है ये तो यहां आ जाता है यहाँ, और O2 ब्लड वाला आ जाता है यहाँ पे, और यहां से ये ओपन होके ना ये तो चला जाता है इधर, और ये कहां जाता है दोस्तों, हमारे इस ओर्टा के द्वारा हमारे शरीर के भाग में इसे पहुंचा दिया जाता है। आगे देखो हम बात करें कि अब ये हो गया सिस्टोल। सिस्टोल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि अगर हम लोग बात करेंगे सिस्टोल में, तो देखो जब ये अगर कार्य कर रहा होगा ना तो लब ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोग सबसे पहले ना हेडिंग लगा लो सिस्टोल। सिस्टोल के बारे में जो फैक्ट है वो समझा देता हूं। इसके अंदर लब ध्वनि उत्पन्न होती है, लब ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है ठीक है, इसको LUB भी बोलते हैं, तो कैसे भी याद रख लेना आप लोग, LUB, लब ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इस स्थिति में ट्राई कस्पिड, ठीक है, एंड बाई कस्पिड दोनों क्या होते हैं, बंद। केवल सेमिलुनर वाल्व, दोनों सेमिलुनर वाल्व चालू होते हैं, ठीक है, चालू मतलब ओपन होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये स्थिति में हम लोग बात करेंगे ये वाला और ये वाला, ये तो हो जाएंगे क्लोज और ये क्या हो जाएंगे ओपन, यहाँ पे कोई वाल नहीं रहेगा, ये CO2। अब देखो सुनो, इसमें एक चीज और है, इसमें जो टाइम लगता है ना वो समय लगता है दोस्तों, वो कितना लगता है 0.3 सेकेंड। कितना समय लगता है इस प्रोसेस में, 0.3 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। अब देखो इसको सिस्टोलिक चक्र में हम लोगों ने देख लिया। आगे देखो हम लोग बात करें कि अगर दूसरा है, दूसरे में हम लोगों ने कहा कौन सा होता है, डायस्टोल। डायस्टोल की अगर बात करेंगे तो डायस्टोल में के अंदर क्या होता है कि हृदय ना ऐसे करके दबेगा दोस्तों, हृदय देखो, हृदय ऐसे ऐसे करके दबता है, तो उसमें से हृदय में से रक्त आगे निकलता है, लेकिन
अगर हम बात करेंगे डायस्टोल की, तो डायस्टोल में जैसे ही वो दबाए, दबने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, तो उस प्रोसेस को, दबने के प्रोसेस को तो हम सिस्टोल बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस से अपनी इनिशियल स्थिति में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो देखो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, अनुशिथिलन या शिथिलन, अनुशिथिलन भी कहा जाता है इसको, इसे अनुशिथिलन, अनुशिथिलन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, इसको अनुशिथिलन कहेंगे ना, तो एक कंसेप्ट ये भी है इसमें कि रक्त को संपीड़ित करने के बाद, रक्त को संपीड़ित करने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में आता है, पहली चीज। अब देखो सुनो, इसमें ध्वनि कौन सी उत्पन्न होगी, इसमें डब ध्वनि, ठीक है, डी यू, डब ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, डब ध्वनि उत्पन्न होती है। और दोस्तों इसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो इसमें समय कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे कि ये डायस्टोल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, रक्त कंप्रेस होने के बाद वो ओरिजिनल स्थिति में आ रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें ध्वनि कितनी हो रही है, डब हो रही है, टाइम इतना लग रहा है। इसका मतलब है ना, आप सुनिए, ऐसे अपना धड़कन बनाने का काम कर दिया। तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, दोस्तों दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक धड़कन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग यहां लिख सकते हो नोट लगा के, एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल बराबर क्या होता है, एक धड़कन, ठीक है, एक धड़कन। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक धड़कन का। इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि एक धड़कन में कितना समय लगता है, इसमें कितना लगता है 0.3 सेकेंड, इसमें कितना लगता है 0.5, बराबर कितना हो जाएगा 0.8 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि हृदय की धड़कन को बनाने में या बनने में, एक धड़कन को बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। एक धड़कन बनने में लगा समय, एक धड़कन बनने में लगा समय कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब देखो सुनो, एक सिस्टोल हो गया, एक डायस्टोलिक हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कार्डिक साइकिल भी बोलते हैं। एक कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल, और एक कार्डिक साइकिल की, एक कार्डिक चक्र की अगर बात करेंगे तो एक कार्डिक चक्र में 0.3 प्लस 0.5 बराबर कितना समय लग रहा था, 0.3 प्लस 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डिक चक्र में जो हमारे पास रक्त का जो आयतन होता है, ठीक है, रक्त का आयतन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन। क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रोक आयतन। आप लोग ध्यान से सुनो, एक डायस्टोल किया और एक हमने सिस्टोलिक किया, तो उस अवस्था में उस स्ट्रोक को हमने क्या बोला, उस चक्र को क्या बोला, कार्डिक चक्र बोला। और उसी एक कार्डिक चक्र में हमारी धड़कन उत्पन्न हो गई और उसमें समय कितना लग गया हमारे पास, 0.8 सेकेंड का। और इस कार्डिक चक्र में जो वॉल्यूम बाहर निकलता है प्रत्येक निलय से, वो कितना निकलता है दोस्तों, 70 ml। देखो एक कार्डिक चक्र में स्ट्रोक आयतन, एक कार्डिक चक्र में स्ट्रोक आयतन कितना होता है, या जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 70 ml। अब सुनो, एक बार, इसका मतलब है कि एक बार धड़कने पर, एक कार्डिक का मतलब है कि एक बार धड़कने पर। देखो मैंने वही तो कहा आपको कि भाई एक कार्डिक का मतलब एक सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इसका मतलब एक कार्डिक चक्र, और एक कार्डिक चक्र का मतलब एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक है। उसी का अर्थ क्या होता है, एक धड़कन। और एक बार धड़कने पर जो ब्लड निकल रहा है हमारा, कितना निकल रहा है, 70 ml निकल रहा है। अब आप बताओ, एक स्वस्थ मानव का मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में हमारे पास कितनी बार धड़कता है, 72 बार।
अब तो सुनो, जब हमारे पास 0.8 सेकंड है, एक बार धड़कने पर कितना ml निकालता है 70, तो दोस्तों 72 बार धड़कने पर, इसलिए 72 बार धड़कने पर ये क्या करेगा, 1 रुपए की अगर 70 चीजें आती है तो 72 रुपए की कितनी आएंगी, 70 इंटू 72। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा हमारे पास 5040 ml। कितना हो जाएगा 5000, ये ml लिख रहा है, ध्यान रखना मिलीलीटर है ये, आप इसको और कुछ मत समझना भाई, ये ml है तो 5040 ml, तो इसको लगभग कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5000 ml। और 5000 ml को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, 5 लीटर। ये हमारे हार्ट की कैपेसिटी होती है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारे हार्ट की कैपेसिटी, जो आपको ध्यान रखनी है। इसका अर्थ है कि हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या कर देता है दोस्तों, कंप्रेस कर देता है। और ये छोटा सा है, ऐसा मशीन हमारे शरीर के अंदर लगा हुआ है, उसकी पहचान हमको नहीं है कि भाई हमारा हृदय छोटा सा है, धक 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 करता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर देता है दोस्तों। देखो आप लोग इसकी देखोगे, 1 मिनट की कैपेसिटी देख रहे हो, यह 5 लीटर है। अब देखो मैंने ना आपको थियोरेटिकली रूप से दिखा दिया कि ये चीज ये होती है, ये होती है। मैं आपको ना वीडियो दिखाता हूं जिसमें उसकी सारी वर्किंग दी हुई है, जिसके अंदर कौन कौन से वाल्व काम करेंगे, त्रिकपाट, वाई कपाट, क्योंकि मैंने आपको केवल समझाया है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली रूप से एक वीडियो चलाता हूं, उसको आप देखना। देखो इसमें हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी आवाज अपन कर लेते हैं कम। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट की। देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जब हमको यहां देखो देखो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हार्ट, देखो यहां इसका ये 1/3 भाग तो किधर होता है, इधर, बाकी का 2/3 कहां होता है, इधर। एक देखते जाइएगा आप लोग वीडियो में। और इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, देखो यहां ये जो वॉल्व होता है ना, इस वॉल्व की बात करेंगे ना हम लोग, इस वॉल्व की बात करेंगे तो देखो इस वॉल्व में क्या है कि ये जो होता है ना, ये वाला वाल्व, ये क्या है हमारे पास, देखो ट्राइकस्पिड। इस वाल्व को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व पता है क्यों बोलते हैं इसको, इसमें देखो 1 और 2 और 3 कितने कपाट होते हैं, 3 होते हैं। जबकि इस वाले वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, द्विकपाट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विकपाट बोलेंगे, द्विकपाट। ठीक है, वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास केवल 2 कपाट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग अगर इस तरह की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना दोस्तों, इस तरह की स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे, तो यहां मैंने आपको बताया था कि इस केस में यहां पर इस केस में यहां पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाई थी। तो यहां ये हो रहा था, देखो एक तो हमारे पास यहां फेफड़ों के पास चीज आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से, और ये कहाँ आ रहा था, यहां आ रहा था, और ये हमारे पास ओर्टा में जा रहा था, और ये चीज यहां पर ऐसे करके थी, यहां SAN था और यहाँ का था ABN। तो ये हमारे पास RA है, ये हमारे पास RB है, ये मेरे पास LA है, और ये मेरे पास क्या है, LB है। तो सुनो, ये जो होती है, ये कौन सी धमनी होती है, फुसफुसिया धमनी, जो अभी बताई थी। तो यहां से त्रिकपाट वाला जो कंसेप्ट है ना, देखो यहां से जो ब्लड आ रहा है, देखो ये आ रहा, ठीक है, ये जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा, आप लोग देखो। और यहां से आने के बाद वापस से जाएगा, देखो ये जाएगा यहां पर, यहां से आने के बाद त्रिकपाट होले तो कहां जाएगा, इस तरीके से जाएगा। देखो हमारे पास ये यहां से आने के बाद, देखो ये तो अलग आ रहा है, और यहां से आने के बाद ये इससे होके निकलेगा, देखते जाओ आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखो, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखो यहां इसकी पोजीशन दी हुई है आपको दोस्तों, देखो ये इसका होता है, इसमें वैसे सारे सिंबल दिखाए गए ये जो भी होगा कि हार्ट की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे कैसे ये काम करेगा। और इसमें हमको इसकी चौड़ाई दे दी 3.5, और इसकी हमारे पास इस तरह से दे रहा है, इधर की हाइट, इधर की चौड़ाई, उधर की चौड़ाई। अब यहां इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखो इसकी जो आंतरिक परत होती है ना, ये वाली, इसकी जो आंतरिक परत होती है ये वाली, जो बिल्कुल होती है ये वाली लेयर, एक होती है बाहर वाली, एक होती है मध्य वाली। तो मैंने बाहर वाली को क्या था, पेरिकार्डियल कहा था, बाहर वाली को मैंने क्या कहा था, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और अंदर वाली थी ये मीजो थी हमारे पास, जो क्या करती है इसको मतलब
जो हमारा हृदय होता है ना, वो क्या करता है, इस वाले भाग में क्या करता है, कंप्रेशन करता है, तो उसकी कंप्रेशन कैपेसिटी को बियर करने के लिए क्षमता रखती है, ठीक है, तो वो मोटाई क्या रखती है, ज्यादा रखती है। और जो आंतरिक परत होती है ना, मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल एकदम लचीली होती है, चिकनी होती है, जिससे क्या है कि इसकी आंतरिक परत पे ना रक्त जो है वो जमता नहीं है, ठीक है, इससे चिपकता नहीं है, ध्यान रखना, इजी गोइंग करके चला जाता है। आगे देखते जाओ आप लोग इसको, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कभी भूलोगे ही नहीं। देखो जूम करके देख रहे हैं हम लोग इसमें, तो ये एट्रियम हो गए ना, दो, ये दो वाल्व हो गए, और यहां हमारे पास दो वेंट्रिकल हो गए, एक वेंट्रिकल ये हो गया, एक वेंट्रिकल ये हो गया। अब देखो यहां इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहां से ब्लड आएगा, यहां से ये आ रहा ब्लड, ये पल्मोनरी धमनी से, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, पल्मोनरी धमनी से आएगा, और ये हमारे पास क्या है, बाइकस्पिड वाल्व है, जो आपका वापस से जाएगा, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहा था अपन ने, ठीक है, उसको मिट्रल वाल्व के बारे में बताया था। और उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, देखो यहां ये जो चीज दी हुई है ना हमारे पास, यहां आ गया, ये देखो ये सेप्टम है, और ये किसको अलग करता है, ये लंग्स, दोबारा से इसको एक सेकेंड, ये मिट्रल वाल्व हो गया, ठीक है, आगे इसको चलने दो। ये लंग्स के अंदर स्थित होता है, देखो इन दिस हम लोग देखते हैं कि ये लंग्स के अंदर जो इसकी लोकेशन होती है ना, इस तरह इस पोजीशन में होती है कि ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अगर अपन ऐसे खड़े हैं तो ये इस वाले पार्ट में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है। ये देखो ये कॉनिकल फॉर्म अपन लोगों को दिखेगी बिल्कुल इस तरीके से कि भाई कॉनिकल फॉर्म में मैंने बताया था शंक्वाकार अब होता है। ये इसका बेस हो गया, जो इसको मतलब जिस पे अपन लोग इसको रख सकते हैं। ये इसकी हाइट के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे, ये हट दो, इसकी साइजेस के बारे में डिस्कस हो रहा है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होगी, मैंने बताया था आपको। अब इसके बारे में देखो, पेरिकार्डियम में अंदर क्या भरा होता है, ये सुरक्षा, और हमारे पास क्या करती है, उसकी सुरक्षा करेगी, और उसकी क्या करेगी, हमारे पास उसका ध्यान मतलब चारों ओर से किस तरह की प्रॉब्लम्स ना रहे, सेफ्टी पर्पज के लिए होती है। ये ट्राइकस्पिड है, और ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास बाइकस्पिड हो जाएगा, ठीक है, मिट्रल। अब इसको देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड पांच लीटर वाला कंसेप्ट ये आ गया, रुको हम लोग इसमें कहाँ खो गए भाई, फाइल मैनेजर, और दोस्तों ये यहाँ हमको मिलेगा इंटरनल स्टोरेज यूएसबी, है ना, यूएसबी के अंदर अपनी वीडियो पड़ी हुई है। इस तरीके से इसमें होगा। हार्ट एनिमेशन कहाँ गया, एक हमारे पास हार्ट ये था, देखो इसकी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मैं तुमको थोड़ा सा इसमें एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां से देखिएगा कि अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, देखो मेरा ये मतलब है कि देखो यहां पर अपन लोगों ने बात करी ना कि मैंने आपको बताया इस तरीके से ये कंडीशन है, और इस कंडीशन की बात करेंगे, यहां ये हो गया इस तरीके से ये है, तो इस तरीके से एक इधर चला गया, एक इधर आ गया, यहां होता है, यहां ये कंडीशन होती है ऐसे करके, ये हमारे पास यहाँ आता है और फेफड़ों से ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये वॉल्व होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ ना ध्यान रखना, ये जो वॉल्व होता है ना, ये कौन से होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, इसको हम लोग सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं।
ये सेमी जो लूनर वॉल्व होते हैं, ये दोस्तों यहां पर भी कितने होते हैं? 3। आपसे अगर पूछ ले और यहां पर भी कितने होते हैं? 3। आप लोग वीडियोस में देख लेना कि देखो 1 2 3, ये तो हमारे पास बाइकस्पिड वाली कंडीशन है, ये ऑर्टा में लगता है, और 3 जो होते हैं ना वो इधर से होके आते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे पास जो ये जाएंगे ना ऐसे करके यहां पर, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ रहा है एसबीसी आईबीसी वाला कंसेप्ट है इधर वाला, और ये जो जा रहा है ना, ये आने के बाद देखो ये गया वापस से ना, ये फिर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा, यहाँ आने के बाद वापस से ये कहां जाएगा ऐसे करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्किंग में क्या हो रहा है, यहां से आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, क्योंकि एक बार हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में रक्त पहुंचने से पहले, ठीक है, वो हमारे हृदय में कितनी बार फ्लो हो जाता है? 2 बार हो जाता है। तो वो विशेष तौर पे आपको याद रखना है। तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। ये तो बाइकस्पिड है और ये क्या है? ट्राइकस्पिड है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग इसके स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करेंगे, स्ट्रोक आयतन की, तो स्ट्रोक आयतन के केस में दोस्तों एक चीज होती है कि ये जो इसकी वर्किंग में ना, एक में तो देखो दोस्तों ये क्या होते हैं? बंद होते हैं। एक में क्या हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं। देखो इसको अपन लोग एक बार प्ले करके देखेंगे। तो इस केस में तो देखो, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दिया है चैम्बर को, जो आपको अच्छी तरह अब समझ में आ जाएगा कि यहां देखो ये जो चैम्बर है, एक हमारे पास क्या है? ये होता है हमारे पास आर ए, ये हमारे पास क्या होता है? एल ए, सॉरी हाँ एल ए, और ये क्या होता है हमारे पास? आरबी, और ये क्या होता है हमारे पास? एलबी होता है, ठीक है। ये दाया आलिंद हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया? बाया आलिंद, और ये दाया निलय, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बाया निलय। 1 2 3 और 4। तो हमारा हर्ट कितना चैम्बर होता है दोस्तों? कितना होता है? 4 चैम्बर हर्ट होता है हमारे पास। 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय के अंदर। अब देखो ये जो है ना कि मैंने आपको बताया था कि यहां जब हमारे पास कौन सा स्ट्रोक हो रहा होगा? जब हमारे पास कौन सा हो रहा है? सिस्टोल, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल लिखा दी। सिस्टोल में क्या होता है? ये वॉल और ये वॉल दोनों क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल की क्लोज हो जाएंगे, और यहां से जो ब्लड है ना वो यहां आने लगेगा। तो ये जब आ गया था ना यहाँ पे, तो ये ब्लड जैसे ही अभी ये देखो कंप्रेस होगा ऐसे करके, ये ऐसे करके कंप्रेस होगा अंदर की ओर, तो यहां से ब्लड तेजी से निकलेगा, और तेजी से निकलने के बाद कहा जाएगा? ओर्टा के अंदर जाके आगे हमारे पास एक तो पल्मोनरी धमनी, उसको कहां ले जाती है ब्लड को? फुसफुस में। बाकी का ये दूसरी कहां ले जाती है? हमारे पास ओर्टा हमारे शरीर के अंदर इसको ले जाके दे देती है। और अब जो हमारा नेक्स्ट देखो प्रोसेस होता है, उस केस में क्या होता है? दूसरा कौन सा होता है? डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें देखो क्या होगा? देखो डायस्टोलिक वाले केस में क्या होगा? इस केस में देखो, अब हम लोग बात करते हैं, ये कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक हो गया है। डायस्टोलिक वाले केस में एक कंसेप्ट जो है, जो मैंने आपको बताया कि भाई इस केस में ना, ये तो नीचे वाले तो देखो, ये तो क्या हो जाते हैं? ये वाले क्या हो जाते हैं? बंद, और केवल क्या चालू रहता है? ये चालू हो जाता है। तो यहां से जो ब्लड है ना, वो यहां से तो CO2 वाला ब्लड आता है। यहां से कौन सा ब्लड आता है हमारे पास? O2 वाला ब्लड ऐसे जाता है। तो O2 वाला ब्लड है वो जाएगा यहां पर, ठीक है, और CO2 वाला ब्लड यहां पर आएगा। CO2 जो ब्लड है वो यहां पर आएगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों वाल्व तो क्या होते हैं? ओपन, और बाकी के जो 2 वाल्व होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज। ये इसकी मेन वर्किंग प्रोसेस होती है दोस्तों। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब हम लोग देखते हैं, देखो अब चलते हैं अपने उस पे मेन टॉपिक पे, जिसपे अपन लोग पढ़ रहे थे। देखो अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, तो इसमें हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी कि इस आधार पर यहां हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे कि भाई कार्डिक साइकिल की जो हमारे पास होती है, उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर क्या होता है? एक कार्डिक साइकिल में डायस्टोलिक हमारे पास क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। उस केस को देख लिया, और एक डायस्टोलिक बार एक बार धड़कने पे एक धड़कन बन गई, उसमें कितना हमारे पास ब्लड जा रहा था, अभी वीडियो में देखा था अपन ने। और दूसरा जो हार्ट की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी आई? एक बार धड़कने पर 70 ml होता है। तो एक मिनट में हमारे स्वस्थ मानव का जो हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और 72 बार धड़केगा दोस्तों, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 5040, और नियर इक्वल टू कितना लेंगे हम लोग? 5000 ml। और तो ml उसको लीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 5 लीटर। और हमारी बॉडी में नर के अंदर कितना पाया जाता है? 5 से 5.5 लीटर ब्लड टोटल ही पाया जाता है, जिसको आधे हमारे पास हमारा हृदय 1 मिनट के अंदर कंप्रेस कर देता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखो कि यहां एक चीज हमने देख ली, इसकी कैपेसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, SAN और ABN के बारे में और डिस्कस कर लो। देखो SAN और ABN के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो SAN क्या होता है?
एक बार मैं हार्ट का डायग्राम बताऊं तुमको, देखो उसमें एक चीज और जो कल भी मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे। सुनो, देखो ये रहा, मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी भाई, इसमें थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, आजा भाई, ठीक है, ऐसे करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे अपन को दिक्कत नहीं रहे। अब इसके अंदर भी, क्योंकि मैं उस टॉपिक को समझाऊं उससे पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है। इसके अंदर देखो ये अभी थोड़ी देर पहले था ना, ये मेरे पास क्या था, आरए था, ये वाली कंडीशन में ये क्या हो रहा था, ये भी आरए हो रहा था। इसकी बात करेंगे तो ये क्या था, हमारे पास आरए था, और इस आरए की बात करें तो ये आरए था उसमें भी थोड़ी देर पहले। इसमें देखो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ट्राइकस्पिड वॉल, ये लगा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये ब्लड हमारे पास आ रहा था, आने के बाद वापस से देखो ये पल्मोनरी वाल में होके जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा ना यहाँ पे, तो यही तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ होके जाएगा। ये पल्मोनरी धमनी वो कहाँ पहुंचा देती है इसको, हार्ट में, ठीक है, ये कहाँ पहुंचा देगी, सॉरी लंग्स में पहुंचा देगी, और लंग्स में आने के बाद दोबारा ये लंग्स से होने के बाद देखो लंग्स में जाएगा, लंग्स से होने के बाद दोबारा कहाँ पे आएगा, इस पल्मोनरी वेन के अंदर, कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन से वापस कहाँ आएगा, इस तरीके से, और यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर क्या लगा होता है, बाइकस्पिड लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होता है, बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड लगा होगा, ये यहाँ पर से देखो यहाँ से निकलेगा और बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ वापस से कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ये जो ब्लड आ रहा है ना, ये वाला तो कौन सा है, CO2, ये कौन सा है, CO2, और ये होता है, ये कौन सा होता है, O2, और ये जो जा रहा है ना, देखो ये रहा, यहाँ पर कितने वॉल्व होते हैं, 1 2 और 3, और टाप मैंने कहा था ना कितने सेमिलुनर होते हैं, 3, और यहाँ से जो ये ब्लड आ रही है देखो ये वाली, ये भी कितने लेके आती है हमारे पास, इसके अंदर भी कितने होते हैं, 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी जैसे करके हम लोग बात करेंगे तो उसमें दिक्कत ये नहीं रहनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि 3 देखो ये हमारे पास ध्यान रखना है कि कितने हमारे पास इसमें वॉल्व होते हैं, कितने नहीं होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संख्याएं कई बार पूछ लेता है। तो एक तो बात देखो, एक तो एसबीसी वाला फोल्डर है ये वाला, और एक यहाँ से कौन लेके आ रही है, आईबीसी लेके आ रही है, ऊपर से एसबीसी आ रही है, नीचे से आईबीसी आ रही है। तो ये इसकी मैन जो आपको मेरे हिसाब से अब पूरा वर्किंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह गई है जिसमें आपको हार्ट में कोई दिक्कत आ रही हो। मैंने आपको वर्किंग भी वीडियो के माध्यम से दिखा दी है, और हम लोग बात कर रहे थे कि एक डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको पूरा टोटल समझा दिया है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल रूप से कैसे होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे देखो हम लोग इसकी कुछ फैक्ट्स के बारे में, और वो फैक्ट्स हमारे इस प्रकार है, देखो कि यहां हम लोगों ने देखा कि एक चीज के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था, एक SAN नोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीनो एट्रियम नोड, क्या बोलते हैं उसको, सीनो एट्रियम नोड, ठीक है दोस्तों, सिरा आलिंद, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरा आलिंद, सिरा आलिंद घुंटी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे। अब देखो सुनो, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य हृदय की, इसका कार्य हृदय की धड़कन बनाने का, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेंट पोटेंशियल होता है इसमें, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है सक्रियशाली, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्टिव होता है, सक्रियशाली होता है, कि क्योंकि हमारा जो हृदय अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है, और हमारा देखो मैं आपको बताऊं कि ये एक्शन पोटेंशियल का अर्थ ये हो गया कि कितना क्रियाशील होगा, ये पेशियां जो होती है अनैच्छिक टाइप की होती है, क्योंकि जब अगर बच्चा घर में होता है ना दोस्तों, तब उसी ड्यूरेशन में 4 मंथ हमारे पास 4 वीक के अंदर है ना, हमारी इसमें हृदय की धड़कन बन जाती है, उस हमारे पास एम्ब्रियो की, भ्रूण बोलते हैं उसको। तो अगर ये तब से धड़कना स्टार्ट करता है दोस्तों, और ये जब तक धड़कता रहता है, कब तक, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक ये धड़कता रहता है। आगे देखो हम लोग बात करें कि यहाँ पे कि हृदय की धड़कन बना दी इसने, SAN ने, और सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल हो गया दोस्तों। इसका जो दूसरा एक पॉइंट है ना, इससे मानव के हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, मानव के हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ध्यान रखनी है। एक हमारे पास ABN के बारे में था, ABN को सुन लो, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
ठीक है, हमारे पास एंट्री वेंट्रिकुलर नोड। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग कि भाई ये इस कंडीशन में होता है, ये यहाँ होता है, इस तरीके से होता है। तो एबीएन देखो आगे जाकर ना ब्रांचों में बढ़ता है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचों में बढ़ता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास इस तरीके बंडल बनाता है छोटे छोटे ये वाले, इनको बोलते हैं बंडल। और बंडल को हिंदी में क्या बोला जाता है, गुच्छे, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गुच्छे। और जो इस तरह की जो ब्रांचें निकालता है ना ऐसे करके, और इन ब्रांचों को, जो शाखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन शाखाओं को, इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे दोस्तों पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो ये हमारे पास कई बार आ जाता है पेपर में पुरकिंजे फाइबर के नाम से। दूसरा पुरकिंजे फाइबर, एक चीज देखो, ये जो बंडल बन जाते हैं ना, ये सारे, इसने बहुत सारे ग्रुप में बंडल बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिच। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि बंडल ऑफ हिच किससे बनती है, किससे निर्माण इनका होता है, वो आप क्या आंसर दोगे उस केस में, आप कहोगे कहां से बनता है, एबीएन से। तो एसएन का काम हो गया, एबीएन का काम हो गया। चाहे पेपर में कैसा ही सवाल आए, आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो हम लोग अगर इसमें बात कर रहे थे ऐसे करके, हृदय की धड़कन कहां से बनती है, दाएं वाले भाग से, ठीक है। दाएं वाले भाग में कौन सा रक्त बहता है, CO2। बाएं वाले भाग में कौन सा बहता है, O2। इस वाले भाग में, दाएं वाले भाग में भी कहां से बनती है, दाएं आलिंद से। और दाएं आलिंद में भी किससे बनती है दोस्तों, हमारे पास SAN से। अब देखो कुछ फैक्ट्स की और बात करें कि भाई कुछ अवस्था में हम देखते हैं कि यहां इस तरह की कुछ कंडीशन है हमारे पास। तो कुछ केसेस में एक कंडीशन बनती है हमारी कि भाई कई बार है ना, ये जो भ्रूणीय अवस्था होती है हमारे पास, जो बच्चा घर में होता है, ठीक है, भ्रूणीय जो अवस्था होती है, उस केस में ना कुछ जो ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास छेद होता है, ठीक है। और ये छेद है ना, इसको बोलते हैं फेरोमेन ओवेल। इस जो इसके अंदर है ना हमारे पास आलिंद और नीले वाली भित्ति में, ठीक है, आलिंद एवं नीले वाली जो परत होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक होल होता है, और इस होल को बोलते हैं हम फेरोमेन ओवेल। इसको क्या बोलते हैं, फेरोमेन ओवेल। और ये कुछ वयस्कों में धीरे धीरे करके दोस्तों, ये वयस्कों में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, मिट जाता है, या खत्म हो जाता है, मिट जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को मिट जाता है, इस प्रोसेस को फोसा ओवेलिसिस क्या बोलते हैं, फोसा, ठीक है, ओवेलिसिस। लेकिन दोस्तों ओवेलिसिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिसिस। लेकिन कई केसों में ध्यान रखना, ऐसी घटना होती है कि कई बच्चों में जो अगर उनका जन्म हो जाता है ना, जन्म के बाद भी वो हमारे पास क्या होता है, नहीं मिटता है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी, क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी, ध्यान रखना। और इन बच्चों की जल्दी ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहां पर शुद्ध और अशुद्ध वाला रक्त दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं इस केस में। तो ठीक है, जो दिल की छेद वाली बीमारी होती है, वही कंसेप्ट ये होता है। आगे देखो हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि मैंने आपको ये भी बता दिया, वर्किंग होगी इसकी। तो अब हमारी बारी आती है कि भाई कोरोनरी धमनी के बारे में हम डिस्कस किया जाए, क्योंकि कोरोनरी धमनी में भी ये चीज़ होती है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब अगर ये धड़क रहे थे, हमारे पास हृदय की धड़कन आ रही थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, एबीएन था। तो एबीएन और एसएन के केस में एक धड़कन बन रही थी, तो उस केस में हमारे पास लब हो रहा था और डब हो रहा था, ठीक है। और आप कहोगे सर लब और डब ध्वनि के अलावा डॉक्टर जब कानों में लगा लेता है, ठीक है, और उसको लगाने के बाद वो सुनता क्या है, वो दोस्तों दो तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक तो लव वाली, एक डब वाली, उसको सुनता है। तो उसको कैसे पता लगता है हम बीमार हैं, अगर वो, ठीक है, एक ज़्यादा समय तक आती है, ये थोड़ा सा अनुभव से आता है, हम लोग इसको नहीं सुन सकते, आप लोग महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, उनका तो रात दिन का काम भी यही होता है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, लव वाले की बात करेंगे, तो लव वाले के केस में थोड़ा सा कम समय होता है, और डब वाले में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इनके अलावा एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, उस ध्वनि को, ठीक है, लव, और यहाँ लिख लेना लब एवं डब के अलावा, लब एवं डब के अलावा, डब ध्वनि के अलावा एक अन्य ध्वनि उत्पन्न होती है, के अलावा एक अन्य ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर, ठीक है, उसे मरमर ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मरमर ध्वनि कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्या कहेंगे उसको, मरमर ध्वनि कहते हैं। अब देखो ये चीज आपको पता है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, मरमर ध्वनि कहेंगे। अब तब ये रोग, ये हमें क्या संकेत देती है कि हमारा हृदय, ठीक है, हृदय
किससे? हृदय रोग से ग्रसित है। इसका अर्थ क्या होता है? हृदय रोग से ग्रसित है। अब रोग है ना, रोग ग्रसित है, इसका मतलब कई सारे कंसेप्ट इसमें लागू हो गए कि भाई कौन कौन से रोग है इसमें, ठीक है। हार्ट अटैक हो गया है, या बीपी बढ़ गया है, या बीपी हमारे पास क्या हो गया, घट गया है, तो इस तरह की चीजें हैं। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन हो गया है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक मैं आपको फैक्ट और बताऊं कि देखो, अगर हमारी बॉडी में कि कई तरह की चीज़ें चेंज होती रहती हैं कि भाई पीएच का मान घट गया या बढ़ गया, उस तरह की चीज़ों पर भी हम लोग देखते हैं कि हृदय की धड़कन चेंजेस होती है। कि अगर हम लोग बात अगर धड़कन की कर रहे हैं तो हार्ट रेट की बात करें, कि हृदय की धड़कन की बात करें, हृदय की धड़कन को, ठीक है, हृदय की धड़कन को अंग जो नियंत्रित करता है, ठीक है, हृदय की धड़कन को यहां कहेंगे हम लोग कौन सा अंग कंट्रोल करेगा, तो वो है, ठीक है, एक मेडुला, ठीक है, मस्तिष्क का एक भाग है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मेडुला आंवला गेटा, ठीक है। उसका में भी क्या होता है? एक कार्डिक केंद्र होता है, ठीक है, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो आपसे अंग की पूछे तो मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला आंवला गेटा, जिसके क्या होता है? कार्डिक केंद्र होता है, वो इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा, अगर दोस्तों हम लोग हार्मोन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? हार्मोन की बात करें तो दो हार्मोन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास थायरोक्सिन। कौन कौन से हार्मोन होंगे? एक तो होता है मेरे पास थायरोक्सिन, ठीक है, और एक कौन सा हार्मोन होता है मेरे पास? एड्रीनलिन। आपको ग्रंथि पढ़ाएंगे एड्री, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर करा दिया जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एड्रेनालिन और एक कौन सा होता है हमारे पास? थायरोक्सिन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अंग की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, और हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेटा, और हमारे पास हार्मोन की बात करें तो क्या लिखोगे? थायरोक्सिन और एड्रेनालिन। अब देखो सुनो, हम हृदय से संबंधित जितने भी रोग हैं दोस्तों, उनके बारे में अपन लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, ठीक है। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो में रोग भी अपन लेके आएंगे ना, उसमें भी आपको वीडियोज अवेलेबल करा देंगे, जो भी चीज़ हो रहेगी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिए। और नेक्स्ट जो हमारी पिछली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो को तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन पिछली वीडियो आपको देखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहां पर क्या होता है, आपको कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई किस तरह से क्या होता है। सब्सक्राइब का बटन है, एक बार तो इसको दबाओगे, इसके बगल में एक घंटी सी है, और इस घंटी पर है ना इस तरह के साइन होता है। तो अगर जिस पर इस तरीके का साइन आ रहा है ना, इसकी टोपी के ऊपर भी एक छोटी सी टोपी लगी होती है, उसको आप लोग इस तरीके से दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी हमारे यहाँ से, जो अपन की क्लास जाएंगी, तो उनका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास आएगा। जब भी क्लास डलेगी तुरंत आपके फोन पे मैसेज आएगा कि भाई क्लास डल गई है और आप लोगों को देखनी है। तो वो चीज भी आपकी जरूरी है, जिससे कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी दोस्तों। तो इस काम को जरूर करें, आपके दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाएं, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।